पहली बार शुरू में ही 4 के 4 मुकाबले जीत लिए भाई साहब। बेंगलुरु के फैंस को इसकी आदत तो है नहीं, उनको तो ये उतना ही अजीब लगा होगा जितना आपको शायद तब लगे जब आपका सिस्टम काम न कर रहा हो, आप अपने कंपनी के IT वाले को इसकी शिकायत करें और वो आकर आपको शट डाउन करके रीस्टार्ट करने की बजाय एक्चुअली कोई सॉल्यूशन बता के चला जाए। कि नहीं भाई साहब? लेकिन 2020 के बाद से दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, तो बेंगलुरु के अच्छा खेलने की आदत भी डाल ही लीजिए। जैसे कल उन्होंने टॉस हारा लेकिन हौसला नहीं हारा। कप्तान विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल, इन सब ने छोटी छोटी बढ़िया पारियां खेली, लेकिन महफिल लूटने वाला बंदा इनके यहाँ तो सिर्फ AB डिविलियर्स है। मुझे तो लगता है कभी कभी इनका नाम बदल कर AB डिलीवर कर देना चाहिए, क्योंकि हर बार ABD बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं भाई साहब। ट्रॉफी भले ही बैंगलोर आज तक न जीती हो, लेकिन AB डिविलियर्स की इतनी इज्जत है कि बेंगलुरु वालों ने अपने शहर में एक रोड AB डिविलियर्स रोड के नाम से बना दी है। वैसे तो बेंगलुरु की बाकी रोड की तरह AB डिविलियर्स रोड पर भी जाम लगता होगा, लेकिन कल के मैच में AB ने खुल के ब्रेक फ्री बैटिंग करी है भाई साहब। नरेंद्र मोदी स्टेडियम और AB डिविलियर्स रोड के बीच का फासला 1513 किलोमीटर का है, जिसे कवर करने में 27 घंटे लगते हैं। लेकिन जिस स्पीड से AB बैटिंग कर रहे थे, उस हिसाब से ये सफर घंटों में नहीं मिनटों में पूरा हो जाता। AB डिविलियर्स ने सिर्फ 35 गेंदों में अपनी 50 पूरी करी, और फिर जैसे शेर के सामने कोई मेमना डाल देता है ना, वैसे ही मैच के आखिरी ओवर में AB डिविलियर्स के सामने मार्कस स्टोइनिस को डाल दिया गया। डिविलियर्स ने भी मार्कस को कस के मारा और एक ही ओवर में 23 रन कूट के खुद 42 गेंदों में 75 बना लिए और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 171। डिविलियर्स के तूफान के बाद अहमदाबाद में कुदरती तूफान आया, जिसकी वजह से दूसरी इनिंग शुरू होने में देर हुई, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। दिल्ली वाले रन भी बना रहे थे, लेकिन बेंगलुरु वाले विकेट भी ले रहे थे, जिसकी वजह से मैच में उनका पलड़ा भारी था। पिछले साल तक दिल्ली की ही टीम में खेल रहे हर्षल पटेल को दिल्ली वालों ने खुद बेंगलुरु को सौंपा था, और बेंगलुरु आते ही उन्होंने दिखा दिया कि अब वो पुराने वाले हर्षल भैया नहीं रहे, अब उन्हें चाहिए फुल इज्जत। हर्षल ने पृथ्वी शॉ, मार्कस स्टोइनिस जैसे इंपॉर्टेंट विकेट लिए और दिखाया कि पिछले मैच में उनको मारने की औकात सिर्फ सर रविंद्र जडेजा की थी, अब उनको कोई छू नहीं सकता। 17 विकेट लेकर वो पर्पल कैप की रेस में बाकियों से बहुत आगे हैं। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि दिल्ली के लिए अब दिल्ली दूर है, कप्तान पंत और हिटमायर ने नाबाद 78 रन की पार्टनरशिप करी। दोनों ने 50 भी मार दिया, लंबे लंबे छक्के लगाए। हिटमायर तो भाई साहब ऐसे लग रहा था एकदम पगला चुके हैं, लेकिन शुरुआत में धीमा खेलने का खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ा और आखिरी ओवर चौका लगने के बावजूद दिल्ली ये मैच 1 रन से हार गई और बेंगलुरु अपना 5वां मुकाबला जीतकर टेबल टॉप कर गई भाई साहब। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आज अगर चेन्नई जीत जाएगी, हैदराबाद को हराएगी, तो वापस से टेबल टॉप कर जाएगी।